मैं डॉक्टर रीना ताम्रकर, गेस्ट फैकल्टी सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट पीआईटी पीजी ऑटोनोमस कॉलेज दुर्ग छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं आप लोगों को आज बीए द्वितीय वर्ष के यूनिट 2 के विवाह पद्धति का एक चैप्टर बताना चाहती हूँ, जिसमें हम देखेंगे कि विवाह क्या है। विवाह एक सामाजिक बंधन होता है, जिसमें एक स्त्री और पुरुषों का बंधन होता है, जिसके अंतर्गत वो एक संस्कार के रूप में एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और इनका जो संबंध होता है, वह पूरे 7 जन्मों के रूप में होता है, ऐसा हमारे भारतीय समाज में कहा जाता है। कानूनी दृष्टि से भी विवाह को कानूनी दृष्टि से भी स्त्री और पुरुष जब विवाह बंधन में बनते हैं, तो उसे वैध माना जाता है। यह परिवार बढ़ाने की एक संरचना होती है, जिसके अंतर्गत संतान उत्पत्ति होती है, यौन इच्छा की पूर्ति कहलाती है। विवाह हिंदू धर्म में 16 संस्कारों में से एक संस्कार कहा जाता है। इसमें 2 आत्माओं का मिलन, 2 परिवारों का मिलन होता है। यह धार्मिक और सामाजिक कर्तव्य का भी निर्वहन करते हैं। भारतीय समाज में विवाह के मनुस्मृति काल के आधार पर इन्हें 8 प्रकारों में बताया गया है, जिसमें सबसे पहला प्रकार होता है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह के अंतर्गत इसमें जो वर पक्ष होता है, वह वधु पक्ष को बिना किसी लेन-देन, जिसे हम दहेज के रूप में कहते हैं, बिना किसी लेन-देन के उसके साथ विवाह बंधन में बंध जाता है। दूसरा विवाह होता है दैव विवाह। दैव विवाह के अंतर्गत जो वधु पक्ष होता है, वह अपनी कन्याओं का यज्ञ अनुष्ठान के दौरान उसे पुरोहित को दान करता है। दूसरा तीसरा होता है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह के अंतर्गत वर द्वारा कन्या को कन्या के पिता को कन्या के दान के रूप में लेने से पहले उन्हें गौ माता का दान दिया जाता है, जिसे आज हम भारतीय समाज में एक बहुत सर्वश्रेष्ठ दान के रूप में मानते हैं। फिर आता है आपका प्रजापति विवाह। विवाह के अंतर्गत इसमें पिता जो होता है, वह धार्मिक कार्यों के पालन करने के लिए अपनी कन्या का हाथ किस वर पक्ष के हाथ में देता है और इसका एक मूल आधार होता है, जो प्रजापति दक्ष थे। उन्होंने अपनी सारी कन्याओं का विवाह धर्म पालन के आधार पर किया था, जिसके कारण इसका नाम प्रजापत्य पड़ा। फिर आता है आपका असुर विवाह, जिसमें वर का वर कन्या के यहाँ दहेज लेकर उसे अपनाता है और उनके साथ विवाह बंधन में बनता है। फिर आता है गंधर्व विवाह, जिसके अंतर्गत यह पर आधारित विवाह होता है, जिसमें वर और वधु एक दूसरे को स्वेच्छा के साथ अपनाते हैं। फिर आता है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह के अंतर्गत बलपूर्वक कन्या का अपहरण करके उसके साथ विवाह किया जाता है। इसके अंत में आता है जो 8वां, जो सबसे जिसे नीच या कहा जाता है, भारतीय समाज में उस विवाह को वर्जित माना जाता है। इसे कहा जाता है पिशाच विवाह, जिसके अंतर्गत स्त्रियों के साथ अनाचार, दुराचार करके उसे किसी तरह के नशीले पदार्थों का सेवन करके, उन्हें बेहोश करके, उन्हें अपनी याददाश्त भुलाकर उनके साथ विवाह किया जाता है। आज भारतीय समाज में आधुनिक भारत में इन अहम प्रकारों के अलावा और भी कई 3 प्रकार के विवाह सबसे अधिक प्रचलित है, जिसमें सबसे पहले है एक पति या एक पत्नी विवाह। एक पति और एक पत्नी विवाह का प्रचलन हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत आया है, जिसमें कोई भी स्त्री या पुरुष केवल एक पति या एक पत्नी ही रख सकता है। अगर वो एक से अधिक लोगों के साथ विवाह करता है, तो उस विवाह को वर्जित माना जाता है और उस विवाह के दौरान उत्पन्न संतानों को भी अवैध माना जाता है। फिर आता है अरेंज मैरिज, जो सबसे ज्यादा प्रचलित है, जिसे पुराने समय में प्रजापत्य विवाह के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें वैवाहिक दंपत्ति जो होती है, वह अपने माता पिता
माता-पिता के आदेशानुसार विवाह करती है। फिर जो अभी सबसे ज़्यादा अधिक प्रचलन में है, वो है प्रेम विवाह, जिसमें वर और वधू एक-दूसरे को पसंद करते हैं और उस पसंद पर आधारित ही विवाह करते हैं। प्रेम विवाह सबसे अधिक प्रचलन में शहरी क्षेत्रों में या कहा जा सकता है नगर और महानगरों में दिखाई देता है, जो आजकल गाँवों में भी अब ये आधुनिकता के कारण प्रस्तुत हो रहा है। फिर आता है अंतर जाति विवाह। हिंदू समाज में जाति विवाह ही प्रचलन में था, लेकिन आधुनिकता के आने के कारण आजकल जाति विवाह से अधिक अंतर जाति विवाहों ने ले लिया है। इसका कारण है कि अपनी जाति के अंतर्गत विवाह करने पर पहले रोक लिया जाता था कि अगर आप जाति से बाहर विवाह करोगे तो आपको जाति से बाहर निकाल दिया जाएगा या कुछ दंड की व्यवस्था की जाती थी। लेकिन कानूनन दृष्टि से आज कन्या और वर एक दूसरे को किसी भी तरह से अपनाने के लिए स्वतंत्र है। आधुनिक समाज में जो विवाह के या जिसे हम भारतीय समाज कहते हैं, उसमें विवाह के नियम और परंपराएं अलग-अलग है। जैसे हम देखते हैं जो भारत है, भारत के स्ट्रक्चर में ऊपर की तरफ पारंपरिक नियम चलते हैं, जिसके अंतर्गत जो गोत्र होते हैं, उसमें उत्तर भारत के लोगों में गोत्र विवाह का प्रचलन बहुत अधिक है। गोत्र से बाहर विवाह करना प्रतिबंधित कहलाता है। गोत्र विवाह में केवल गोत्र के अंदर जो रहते हैं, उनका जो संबंध होता है, वो भाई-बहन का होता है। फिर दूसरी तरफ होता है क्रॉस कल्चर या जिसके हम कहते हैं पारिवारिक बहिर्विवाह, जिसके अंतर्गत परिवार से बाहर विवाह करना है, जिसमें चचेरे ममेरे फुफेरे भाई-बहन का विवाह नहीं किया जाता है। फिर आता है बावे में पारिवारिक सीमा। कुछ सीमाएँ होती हैं, जिन सीमाओं के अंतर्गत विवाह किया जाता है, जैसे जाति अंतर्गत अंतःविवाह, यानी जाति के अंदर ही विवाह करना है, जाति के बाहर विवाह निषेध होता है। फिर आता है परिवार के बाहर जिसे हम अभी अंतर जाति विवाह कहते हैं। इसमें परिवार के बाहर लोगों के साथ विवाह किया जाता है। इसमें 4 आधार होता है, पारस्परिक नियम का आधार, क्षेत्रीय प्रथा का आधार, पारिवारिक सीमा का नियम और सामाजिक चयन का अधिकार। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत में विवाह की जो पद्धतियाँ होती हैं, वो अलग-अलग तरह की होती हैं। जैसे उत्तर भारत में समान गोत्र और 4 पीढ़ियों तक का विवाह का निषेध पाया जाता है और बहिर्विवाह प्रथा होती है। दक्षिण भारत में चचेरे-मेरे भाई-बहन के विवाह को सामाजिक स्वीकृति प्रदान है। उसी तरह जाति व्यवस्था में अंतर विवाह की परंपरा और समान जाति का विवाह माना जाता है। फिर आता है दहेज प्रथा। सामाजिक बुराई जिस पर 1961 में प्रतिबंध लगाया गया है, इसके बाद भी आज लोग दहेज को उपहार स्वरूप लेने लगे हैं, लेकिन आज भी समाज में दहेज प्रथा बुराई है, इसे नहीं करना चाहिए। फिर आता है विवाह का भारतीय समाज में महत्व। विवाह क्यों करना चाहिए? क्यों ये भारतीय समाज में बहुत अधिक प्रचलन में है? तो इसका सबसे बड़ा महत्व है परिवार को बढ़ाना या कह सकते हैं वंश की वृद्धि। जब हमें समाज में किसी परिवार का निर्माण करना होता है, तो उस परिवार के निर्माण के लिए इस और पुरुषों का वैध तरीके से यौन इच्छा की पूर्ति के आधार पर संतान उत्पत्ति होती है, जिससे कि वंश आगे बढ़ता है। दूसरा सामाजिक महत्व होता है सामाजिक संबंधों का आदान-प्रदान। विवाह से केवल स्त्री और पुरुष का संबंध नहीं बनता, इसमें कई लोग जुड़े होते हैं, जिसके अंतर्गत आते हैं स्त्री और पुरुष के माता-पिता के बीच का संबंध और संबंधों से एक नए संबंध की उत्पत्ति होना। फिर होता है धार्मिक जो धर्म के 4 आधार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इसकी प्राप्ति के लिए भी व्यक्ति विवाह का मार्ग प्रदर्शित करता है। सामाजिक सुरक्षा ऐसा भारतीय समाज में महिलाओं को एक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पुरुषों को या महिला पुरुष दोनों को पारिवारिक सुरक्षा, पारिवारिक दायित्व आदि का निर्वहन करने के लिए भी विवाह एक सामाजिक सुरक्षा का कार्य करता है।
विवाह के सामाजिक और आर्थिक पहलू। भारत में विवाह केवल एक पद्धति नहीं होती है, इसे रोजगार के अवसर के रूप में भी देखा जाता है। जैसे ये रोजगार के सृजन के रूप में होता है, जैसे हमारे क्षेत्र में सजावट, खान-पान, फोटोग्राफी में आदि के लाखों रोजगार प्रदर्शित होते हैं और विवाह बहुत बड़े रूप में भारत में देखने को मिलता है, तो लाखों लोगों को इससे रोजगार की प्राप्ति होती है। व्यापार विस्तार, विवाह पद्धति में बड़े-बड़े जो व्यापारी होते हैं, वो कपड़ा, आभूषण, इवेंट मैनेजमेंट के उद्योग को भी बढ़ावा मिलता है। संपत्ति संरक्षण, परिवारों के बीच में जो संपत्ति होता है, वितरण होता है, उसके संरक्षण का माध्यम भी होता है। कानूनी सुरक्षा, विवाह हमें कानूनी सुरक्षा भी प्रदान करता है, जिसके अंतर्गत जो स्त्री नाबालिग होती है, अगर उनके साथ विवाह किया जाता है, तो या उनके साथ किसी प्रकार का यौन उत्पीड़न किया जाता है, तो उसके कानून उसे रोकती है। भारत में आज जो विवाह होते हैं, उनमें कई सारे बदलाव देखने को मिलते हैं और ये ना कहीं सकारात्मक होते हैं और कहीं पे इसे एक चुनौती के रूप में देखा जाता है। समाज में शिक्षा और शहरों पर उनका इतना प्रभाव पड़ा है कि आज के युवा जागृत हो चुके हैं, उन्हें अपने जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता है। ये समझते हैं इनकी जीवन शैली है, उसके आधार पर ही इनके जीवन साथी भी होना चाहिए। इसमें निजी शिक्षा और आपकी स्वीकृति बहुत बढ़िया। आज लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहकर विवाह पद्धति को घटा रहे हैं। आज कई लोग क्या करते हैं कि साथ में रहते हैं, उन्हें अपना जीवन साथी अच्छा नहीं लगता तो कुछ महीने बाद छोड़कर चले जाते हैं, फिर एक दूसरे जीवन साथी के चयन के लिए। जबकि ये माना जाता है भारतीय समाज में कि अगर आप विवाह बंधन में बनते हैं तो ये 7 जन्मों का बंधन होता है। इसलिए हम भारतीय समाज में देखेंगे तो तलाक, आम विवाह, पहले तलाकों को क्या माना जाता था कि एक बार तलाक हो गया तो स्त्री और पुरुष दोनों का जीवन खत्म हो जाता था। लेकिन आज तलाक एक फैशन के रूप में हो गया है, जिसमें लोग आर्थिक दृष्टिकोण के रूप में भी विवाह को लेने लगे हैं। यानी स्त्रियाँ पुरुषों को अधिक पैसा देकर उनके साथ विवाह करती हैं और तलाक लेकर एलिमनी के रूप में बहुत मोटे तरीके से उनसे पैसे लेती हैं, या कहा जा सकता है कि उनको एलिमनी के रूप में बहुत अधिक संपत्ति प्राप्त करने की लालसा से वो विवाह करती हैं। पुरुष बाहरी क्षेत्रों में विवाह करते हैं उनकी सिटीजनशिप को लेने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि एक स्त्री रहते हुए भी वो विदेशों में जाकर विवाह करके दूसरी स्त्रियों के साथ भी रहने लगते हैं। महिला सशक्तिकरण, आज भारतीय समाज में महिला सशक्त हो गई हैं। पहले इन्हें केवल घर की 4 दीवारों में रखा जाता था और उन्हें अपनी जीवन साथी चुनने का अधिकार नहीं था। लेकिन आज जहाँ महिलाएँ शिक्षित हो गई हैं, उन्हें भी सोचने और समझने की शक्ति मिली हुई है, तो इनकी सशक्तिकरण का प्रदर्शन आज इनके विवाहों में भी पड़ता है। ये अपने आधार पर अपने जीवन साथी का चयन कर सकती है। अगर उन्हें लगता है कि वे जीवन साथी के साथ आगे नहीं बढ़ सकती हैं, तो वो तलाक भी ले सकती है। डिजिटल का प्रयोग, आज विवाह के लिए कई तरह मैट्रिमोनी का प्रयोग किया जाता है। कई डिजिटल वेबसाइट खुले हुए हैं, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन साथी का चयन भी कर सकते हैं। विवाह के प्रति भारतीय समाज की जो भावना है, वह बहुत अधिक है। प्रत्येक भारतीय विवाह को आज भी अपने सर्वश्रेष्ठ पद्धति, संरचना और संस्कारों में मानते हैं, जिसमें पहला आधार है जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अवसर और विवाह को माना जाता है। यह माना जाता है कि जो विवाह होता है, वह भारतीय समाज में सबसे बड़ा उत्सव होता है और इस उत्सव में घर के लोगों के साथ रिश्तेदार, नातेदार, यहाँ तक कि बच्चे भी बहुत उत्साहित रहते हैं। साथ ही साथ परिवार की प्रतिष्ठा, सामाजिक प्रतिष्ठा, सम्मान और दिखावा भी विवाह में एक महत्वपूर्ण आयाम के रूप में सामने आया है। प्रेम और समझ की नींव, जो सफल
होता है वो आपसी समझ, सहयोग और समर्पण पर आधारित होता है। अगर 2 दंपत्ति के बीच में आपसी समझ या एक दूसरे पर विश्वास नहीं होता तो वो विवाह कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। सांस्कृतिक उत्सव जो होते हैं वो सांस्कृतिक उत्सव में बहुत बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। इन उत्सवों में नाच, गाना, पार्टी, कई तरह के भोजन, कपड़े इन सबों का भी क्रेज देखने को मिलता है। विवाह होती है वह एक सांस्कृतिक धरोहर होती है जो अपनी पीढ़ी को हर पीढ़ी प्रदान की जाती है। विवाह सामाजिक एकता का आधार होता है, जिसके आधार पर परिवार बढ़ता है और ये लोग एक दूसरे के साथ जुड़ने लगते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। पारिवारिक 2 परिवार, 2 समाज, 2 रीति-रिवाज और इस तरह से नई नैतिकता का अनुभव होता है।